वेरी गुड मॉर्निंग गाइज टू अ न्यू व्लॉग एंड आज है डे 7। कल हम लेह लद्दाख से आ गए थे नुब्रा वैली और हमने हुंदर में स्टे किया। एंड कल शाम को मैंने हुंदर में जो हमारा सैंड डून्स हैं वहाँ से लाइव भी आया था। वहाँ तक की वीडियो सारी आपके लिए लाइव आ चुकी हैं अभी तक के व्लॉग्स। डे 6 का व्लॉग्स भी लाइव आ चुका है। डे 7 चल रहा है। डेली मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। और अभी हुंदर में टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। और आज हम हुंदर वैली को एक्सप्लोर करेंगे, नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करेंगे, आसपास के प्लेसेस कवर करेंगे। तो देखिए एक बार मौसम एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ये कुछ मॉर्निंग व्यू है। देखो बादल बिल्कुल नीचे पहाड़ों से टच है। शायद मौसम खराब भी है। कुछ ये नज़ारा है नीचे का। एंड मेन चीज़ आज के लिए ली चार्जर और एक स्वेटर इन केस मौसम बदले तो हम अपने होटल से निकल गए हैं एंड आज का ट्रिप शुरू करते हैं। मौसम आज का काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं मिलेगी। अच्छा है यार, काफ़ी दिन से धूप ज़्यादा हो रही थी। और कल हमको नुब्रा वैली में ये भी मिल गई थी, सेम एट 5 रुपीज़ MRP। कितना भी कुछ लगा लो होटो के लिए, जब यहाँ पे होट हाइट की वजह से और पानी ज़्यादा नहीं पीते हम उसकी वजह से फट जाते हैं हवा की वजह से। तो यही हम यूज़ कर रहे हैं। व्यू है यहाँ से। और हम बात ही कर रहे थे कि आज मौसम अच्छा हो रहा है, घटा हो रही है, बारिश हो सकती है। आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बूंदें शुरू हो चुकी हैं। ये कुछ व्यू है और आप देख सकते हो नीचे गीला हुआ है। तो यहाँ पे पहले से बारिश हुई पड़ी है। पानी भी देखा आपने नीचे। तो अभी तक की ट्रिप में हमारा डे 7 चल रहा है मेरा, और अभी बारिश हमें मिली है। एकदम से लैंडस्केप चेंज हो गया और इधर धूप हुई है और बारिश बंद हो गई। और इन रास्तों इस पहाड़ पे बारिश नहीं हुई थी, जिस पहाड़ पे हम पहले थे उस पहाड़ पे बारिश थी। और आप आसपास देखो तो धूप आपको दिखेगी। तुरतुक रह गया है 73 किलोमीटर आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप। तो हुंदर से निकले हुए हमें 20 किलोमीटर हो चुके हैं और कुछ ऐसा नज़ारा चल रहा है। और ये अर्टिगा और ये ट्रैवलर ट्रक हमारे आगे आगे चले जा रहे हैं। वन वे ही रास्ता चल रहा है, आ ही नहीं रहा कोई इस रास्ते से। प्रोबेबली ये वन वे ही रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं, एग्जिट लेने का होगा यहाँ से। ये कुछ साइड का व्यू है। ये गाइस हम उनसे आगे निकल गए हैं फाइनली। हमें थोड़ा सा रास्ता मिला था और रास्ता खराब है पर खींच दी भाई ने। और ये जो साइड में आप ऐसी जगह देख रहे हो ना, ये जगह जो बनी हुई है बस इसलिए है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो एक गाड़ी साइड में ले ले। तो यहाँ पे भी काफी सारे बाइकर्स पहुंचे हुए हैं हमसे पहले एंड दे आर रिस्पेक्टिंग एंड वी आर आल्सो रिस्पेक्टिंग देम। और एक ये ब्रिज जिससे हम आए हैं और एक ये ब्रिज अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है इस रूट पे। रास्ते खराब हैं।
बारिश हुई थी और फिर बंद हो गई थी। तो हर पहाड़ पे जैसे ही आप टर्न लोगे दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ बारिश ना हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। आप देखो आपका व्यू, सामने एक और ब्रिज है। और हम कुछ भी सामान लेकर नहीं आए, बस अपने फ़ोन के चार्जर्स वगैरह और पानी की बॉटल, सारा सामान अपना वहीं पे स्टे पे छोड़ा हमने, क्योंकि कोई मैटर नहीं करेगा। अभी जो ब्रिज आने वाला है वो बहुत सुंदर ब्रिज आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे एक और ब्रिज है, बट आई थिंक एक टाइम पे एक ही व्हीकल जा पाएगा। सो लाइन में लग चुके हैं हम लोग भी। और सामने से तो ये सिंगल लेन है एंड देखो ये जो दो लोग हैं ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि किसको आना है, पहले कब आना है, और ऊपर से ब्लास्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, साथ में बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ लेफ्ट साइड का व्यू है। तो 1 बाय 1 करके जाएंगे जब वो वहाँ से सिग्नल देंगे। और स्पीड लिमिट 5 दिखा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर हमारा है इस ब्रिज पे। स्पीड लिमिट मैंने जैसे आपको बताया था 5 किलोमीटर है, तो उसका ध्यान रखें भाई। एक मिनट, तो पीछे एक चेक पोस्ट आया था, चेक पोस्ट पे हमने एंट्री कराई एंड और अब हम आगे के लिए निकल गए हैं। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, मौसम अच्छा हो रहा है। क्लाउड्स आप देख सकते हो ऊपर के, अभी भी घटा है सावन की। और नुब्रा वैली में ये कुछ लेफ्ट साइड का नज़ारा है, पीछे पहाड़ और इधर आसमान खुला है। पर इधर अभी भी डार्क क्लाउड है, तो आगे भी चांसेस है बारिश हो सकती है। देखो एकदम से हवा काफ़ी तेज चल रही है। तो आप लेफ्ट साइड्स के नज़ारे देख सकते हो। बिल्कुल विंडो ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि हवा दिख सके, पहाड़ दिख सके और ये बादल दिख सके। नीचे हमारे अशोक रिवर फ्लो कर रही है साथ साथ, पहले राइट साइड में थी और विंडो जैसे थोड़ा सा खुला तो थोड़ा सा बूंद भी अंदर आई। टाइम हो गया है 11 बजने में 10 मिनट। केयरफुली ड्राइव करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पहाड़ है बहुत स्लिपरी पहाड़ है और बारिश में इतनी ये आपने देख रहे हो ना, बाउंड्री लगा रखी है, इसी वजह से लगा रखी है। थोड़े थोड़े पत्थर आ जाते हैं, तो जल्दी निकलो, इनसे सेफली ड्राइव करो। गाइस यहाँ से तुरतुक रह चुका है 5.5 किलोमीटर और ये कुछ नज़ारे हैं। तो गाइस तुरतुक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम, 1 किलोमीटर बचा है और पीछे ही गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें चेक हो रही थी पूरे रास्ते में से। अभी हमारी ट्रिप शुरू हुई, आज डे 7 है। कहीं पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब गाड़ी के एक एक चीज़ पर्टिकुलरली रोक के वो सब चेकिंग नहीं हो रही थी। कहीं पे कुछ ऐसे हो रहा था। और इस वाले पॉइंट पे सब कुछ यहाँ पे चेक हुआ और ये आगे का नज़ारा है। आगे से पैलेस के लिए हमने लेफ्ट लिया और ये कुछ व्यू है। सीधा जाते तो हम बॉर्डर की तरफ जाते। तुरतुक गांव है ये और यहाँ पे एक फोर्ट है फेमस, तो आगे जाते हैं, उसको देखते हैं कैसे ब्रिज बनाया हुआ है लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने अपनी लगा रखी थी गाड़ी, तो हमने पूछा क्या हो रहा है आगे, कुछ सीरियस तो नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, वो कुछ सवारियाँ उतर रही थी, बैठ रही थी, तो इसलिए रोक रखा। एंड अभी धीरे धीरे आगे चलने लगेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो ऐसे बैठे मत रहो गाड़ी में। अगर आप देख रहे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे जाके पूछ लो, पता नहीं वो कब तक खड़ी रहेंगी, आप कब तक बैठे रहोगे उनके चक्कर में। वहाँ पे ब्रिज पे लोग बहुत जा रहे थे पीछे।
और पहाड़ों पे चीज़ें प्रीअज्यूम करके मत चलो कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। बात कर लो लोगों से, पूछ लो। कन्फ्यूजन है रास्तों में, कुछ है, कहीं पे आज पहुँचे हो आज का स्पॉट पे और कल आपको किसी और जगह पे जाना है, तो वहाँ पे जो लोगों से या ड्राइवरों से जो लोकल हैं उनसे पूछोगे कि वहाँ के जाने का रास्ता कैसा है, कुछ इशू तो नहीं है, मतलब कुछ अपडेट तो नहीं आया। क्योंकि इन लोकल लोगों को, ड्राइवर्स को ज़्यादा पता होता है उस मोमेंट पे कि कहीं पे लैंडस्लाइड आई है, तो वो अपडेट कर देते हैं एक दूसरे को, ड्राइवर्स को, एंड उससे आपको पता चल सकता है ताकि आप उसके प्लान ही अपनी चीज़ें कवर कर सको। इंस्टेड ऑफ के बस मैं घूमने आया हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ मैं किसी से बात नहीं करूँगा, जो मुझसे जितनी बात करेगा उतनी बात करूँगा, पूछूंगा, तो आप ढंग से घूम नहीं पाओगे। ट्रैवलिंग में एक्सट्रोवर्ट होना आपको चाहिए अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए। और में आप देख सकते हो पानी का फ्लो, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट। तो अब हम वापस से नीचे जा रहे हैं, हम थोड़ा सा गलत आ गए थे, किसी ने गलत डायरेक्ट कर दिया था। अब ये फ्लो हमारे, अब हम फ्लो के साथ चल रहे हैं। आपने देखा था, मैं कह रहा था कि हम फ्लो के अपोजिट चल रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो बात अलग हो गई। अब किसी ने बताया था कि यहाँ पे ऊपर जाके, पर ऊपर नो एंट्री जोन था, बॉर्डर एरिया था, तो हम इसलिए वापस जा रहे हैं। अब नीचे से हम देखेंगे फोर्ट का एरिया, उस लोकेशन पे कैसे जाना है। तो ये कुछ नज़ारा है, और हमने पीछे गाड़ी को पार्क कर दिया है। हम गलती से ज़्यादा आगे चले गए थे, किसी से पूछा था तो, लेकिन हमें इस ब्रिज पे रुकना है, क्योंकि अब हमें वो जो राजा का फोर्ट है, पैलेस है, वो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आएगा। आगे बॉर्डर है, नो एंट्री जोन है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, आर्मी वालों का वहाँ पे वो है। एंड अब आगे का ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है धीरे धीरे, और वो जो जिन भाई से हम वहाँ पे मिले थे, वो भाई भी यहीं पे सेम टाइम पे पहुँचे, विदाउट लाइक हमारा कम्युनिकेट भी नहीं हुआ कुछ। सामने का आप नज़ारा देखो, ये कुछ ऐसा रास्ता जाता है यहाँ से। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, ऐसे लेके चले जाते हैं, तो इनको पहले जाने देंगे। इनका जो रिदम होता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी का भी। जब ये लोग देखो पूरा ब्रिज हिल रहा है। अब हम चलते हैं, एक साइड में चलना है, ये हिल रहा है। नज़ारा आप देख सकते हो, और ये ब्रिज पे, मतलब मैं एक तरफ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं इधर उधर चलोगे, एक तरफ रख के बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ। फ्लो बहुत तेज़ है नीचे, और कल था डे 6 इस 20 डेज़ रोड ट्रिप का, एंड मेरा चश्मा खो चुका है। जैसे पीछे मैंने वाटरफॉल दिखाया, ऐसे एक वाटरफॉल था, हम बैठे थे, एंड मेरा एक मिस जजमेंट हुआ स्टोन का, और मेरा एक पैर स्लिप हुआ, एंड मेरा -3.5 लेंसेज का चश्मा था, वो खो गया। अभी मैं जिस गाँव में हूँ, नुब्रा वैली में, यहाँ पे कहीं भी नहीं है चश्मा। एंड कल हम लेह से निकले थे नुब्रा वैली के लिए, एंड हुंदर में हम स्टे कर रहे हैं। कल हमने हुंदर में स्टे किया रात को, आज हम हुंदर में स्टे कर रहे हैं। एंड अब बिना चश्मे के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, आंखों पे जोर पड़ता है। डेली मैं आई ड्रॉप्स डालता था, चश्मा जब लग रहा था मेरे तब भी, अभी मैं आई ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, पर मेरे पे चश्मा है नहीं। तो सुबह वो आदत होती है ना, कपड़े पहनते समय चश्मा निकालना और ये सब करना नहाने जाने से पहले, तो वो रिफ्लेक्सेस जो माइंड मसल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है ऑटोमेटिकली वाला, सिंक हो जाता है, वो हो रहा था। चश्मा पता नहीं कब आएगा, पर ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतनी दूर आए रिकॉर्ड करने। देख पा रहा हूँ मैं, जब कुछ दूर का देखना होता है तो कैमरे में जूम करता हूँ और फ़ोन में ही देखता हूँ। फ़ोन बच गया, फ़ोन भी मेरे हाथ में था उस टाइम पे। जैसे ही हल्का झटका लगा, चश्मा निकला,
सीधा गिर गया, पूरा हाथ डाल दिया था, रेड हो गया था। बहुत ठंडा पानी था, चश्मा नहीं मिला। फ्लो भी बहुत तेज़ था। ये फ्लो जो पीछे देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो वाला फ्लो इसका 80% था। एंड अभी मैं जा रहा हूँ तुर्तुक में जो पैलेस है वहाँ पे। कुछ रास्ते हैं तुर्तुक के पैलेस जाने के लिए। साइड में म्यूजियम है, तुर्तुक मोनेस्ट्री, तुर्तुक वाटरफॉल, सब कुछ है। भाई भाई उसने पता नहीं क्या, मैंने कहा मैंने तो अपना चैनल भी शेयर नहीं किया था आपके साथ, कैसे मिला? वो क्या है, दिल्ली टू ले लिखा था, सबसे पहले आपका आ गया। तो गाइज़ हम थोड़ा सा आगे आ गए थे और अब मैं फ्रंट कैमरे का सिनेमैटिक ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा काम करता है। एंड हम यहाँ से अब वापस जाएंगे, पीछे की तरफ था, यहाँ पीछे जो है तुर्तुक विलेज है और थोड़ा सा विलेज भी एक्सप्लोर हो गया, इसीलिए फ़ोटो में अच्छा आएगी यहाँ पे ऐसे करके। पीछे का नज़ारा देख सकते हो, बहुत सुंदर है व्यू, नज़ारा, सीन। ठीक है, आगे चलते हैं। संभल के चलना होगा थोड़ा ज़्यादा, रास्ते छोटे छोटे हैं। उनका कुछ ऐसा नज़ारा है एंड ये एंट्री फीस है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं तुर्तुक के ट्रेडिशनल म्यूजियम में। तो ये तुर्तुक का ट्रेडिशनल म्यूजियम है। ये होता है सैडल, और किचन का बताइए ना आपको क्या। नहीं ये जो मैम है वो कैमरे में नहीं आता, तो ये सारे यूटेंसिल्स होते हैं। और हम थोड़ा सा बता सकते हैं। ये घर ना 100-150 साल पुराना घर है। अच्छा हमारे पर दादा दादी जी का घर है। अच्छा। हाँ, और ये सारे स्टोन का बनाया हुआ पोट है तो- और ये सारे क्ले पोट है। ओके। हाँ, ये स्टोन पोट में उस जमाने में इसमें खाना बनाते थे। काफ़ी हैवी होते हैं। हाँ, बहुत हेवी होते हैं। इसमें खाना बनाते हैं तो जल्दी पक भी जाते हैं, बहुत अच्छा होता है इसमें खाना बनाते हैं इसमें। मैम ये किस मटेरियल के बनते हैं? ये स्टोन से। स्टोन्स, पत्थर स्टोन या फिर नहीं जो रिवर वाले स्टोन हाँ, होते हैं उसी से बनाते हैं। उसी से बनाते हैं। और ये वो है वुडन लॉक है, जो इस जमाने में, उस जमाने में ना दरवाजे के पीछे लॉक लगाते थे ना, अभी जो की लगाते हैं ना हम, उस टाइम ये लगाते थे। मैं छू सकता हूँ? हाँ, छू सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ लॉक होते थे। एंड हैवी तो नहीं है, बट लकड़ी का है पूरा। लकड़ी का है। ये लकड़ी कौन सी है मैम? ये ट्री की लकड़ी। कोई plant स्पेशल ट्री? नहीं। अच्छा, जो फ्लोरिंग में यूज होती है वही हाँ, वाली है। वही वाली है। ये गॉड के स्किन है। ओके। उस जमाने में मतलब बैठने के लिए वो चादर वादर नहीं होते हाँ। थे ना, तभी से आराम मिलते थे। ये शीप की स्किन है। अच्छा, ये शीप की। और ये कॉम है जो आइबेक्स की सींग से बनाया है। अच्छा, ये आइबेक्स की सींग से बनी है। और ये वाली थोड़ी डिफरेंट लग रही है ना, या दोनों सेम? ये ना आइबेक्स की सींग। अच्छा, ये वाली है। हाँ, ये नॉर्मल वुड वुड से की है, है। वुड की। ठीक है।
आई थिंक वो मिक्स करने वाला है ना, ये हाँ। वाला जो है, ये जैसे हमारे यहाँ पे होता है मिक्स कर देते हैं। वही है। ये खाना परोसने के लिए शायद से है, ये वाला जो है। हाँ यही है। और उसमें वो बनते हैं जो क्ले पॉट है ये, इसमें लस्सी बनते हैं इसमें। अच्छा, जो ये बड़ा वाला है, ये लंबा वाला। इसमें उसमें ना वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नमकीन टी, बटर टी। ओके ओके, बटर टी। हाँ वो उसमें बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैम ये सारे तो कॉपर के है ना कॉपर शायद? के हैं ये सारे। ठीक है। लेकिन वो वहाँ डिजाइन लगाया है ना, उस जमाने में हमारे परदादा दादी लोग ने उसी के हाथों से और डिजाइन बनाया है। ये कितने साल पुराना बताया मैम आपने? ये 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना हाँ। सब कुछ। और इसकी हाइट काफी कम है, तो मतलब दिक्कत नहीं होती थी यहाँ पे, जैसे गेट की हाइट इतनी कम होती पता है नहीं तो। उस जमाने में तो ये छोटा छोटा बनता है। क्योंकि पता नहीं। आप लोग के जो जेनेटिक्स है, आप लोग लंबे लोग हो तो गेट छोटे होते हैं, ऐसा मैंने पता नोटिस नहीं किया। उस जमाने में तो इससे भी ज्यादा छोटे भी बनाते हैं। अच्छा। हाँ ओके, वहाँ पे लैंटर्न्स रखे हैं ना हाँ, वो लाइट के लिए। और ये वुडन चप्पल है। अच्छा, और उसके ऊपर है ना वो याक के बाल से बनाया है। अच्छा, ये तो अभी भी यूज होती है काफी तो अभी भी जगह। use होती सबसे अच्छी है एक्चुअली में यही होती है, जब इसमें कोल डाल के बनाते हैं। पुराने जमाने में कोल की जगह इसमें क्या यूज करते थे आयरन में? वुड। हाँ। आई थिंक वुड को जब जल जाता है तो कोयला होता है, वो यूज करते हैं। ये स्टोर है। देख सकते हो जैसे मेरा सर यहाँ पे आ रहा है अभी, और देखते हैं यहाँ पे तो नाम बताइए। ओके ओके। लेडीज ये पहनते हैं। ये सब शादी में से पहन रहे हैं, छोटे बेबी लोग ये पहनते हैं। और आगे क्या? ये सब बल्तिस्तान पे मतलब ट्रेडिशन है। ट्रेडिशनल ड्रेस है। अच्छा, ये सब शादी के लिए। हाँ। ये बटर टी है ना? Yes, आप ये लोग पी रहे थे क्या? हाँ। आप पी लीजिए, फिर आपको डिस्टर्ब किया होगा। आप पी लीजिए, नहीं, नहीं, हम लोग कोई देख बात लेंगे। नहीं। तो पी लीजिए। आज सब याक के बाल से बनाया हुआ है। और ये बेडरूम है, 150 साल पुराना। So guys, ये आप देख सकते हो, ये पूरी छत है। पहले मिट्टी की थी बट बहुत है, यस, ये पूरी खराब और थोड़ी सी। गेट की हाइट देख सकते हो आप। पूरा कवर करके रखते थे। मैं यहाँ तक टच कर सकता हूँ, तो आप समझ रहे हो, सिर लगते थे। ठीक है ना, थैंक यू। और म्यूज़ियम से आने के बाद अभी हम कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। एंड ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। गाइज अभी हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, पैलेस की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हो बारिश हो रही है, छोटे छोटे रास्ते हैं कि एकदम से फ्रेम में आ सकते हैं। तो जब आप किसी ऐसे अनडेवलप्ड एरिया में आते हैं जो प्योर नेचर है, प्योर गांव है, वहाँ पे अगर कोई म्यूज़ियम है तो उसे अटेंड करिए। ये मत देखिए 50 रुपये जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है नहीं घूमने का, चीज़ें जानने का, उनके कल्चर के बारे में। तुम 50 रुपये बचाने के चक्कर में उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट नहीं कर रहे इस तरीके से। तो इतने वो ना बनिए। जब आप ऐसे विलेजेस को विज़िट करें तो खासकर से जब स्मॉल टाउन्स में, गांव में, अभी मैं लद्दाख पे हूँ, तो इन लोगों को अगर वहाँ पे कुछ म्यूज़ियम है, जो फ़ीस रखी है सीधा फ़ीस दो। मन में नहीं कर रहा 2 मिनट देख लो, इन लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि हम टूरिस्ट ही तो हैं बाहर से। ये जो इन्होंने वैल्यूज़, कल्चर प्रिजर्व करके रखा, इन्होंने हिस्ट्री बनाई जो, वो हम लोग देख सकें। इतनी मेहनत करी इन्होंने, और हम 50 रुपीज़ 25 रुपीज़ देने के लिए सोच रहे हैं 10 बार। ये बात ध्यान रखें। और ऐसे एक्सपीरियंस को, ऐसे लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे पहाड़ों में, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम है, अच्छे से बात करते हैं स्माइल करके, और हेल्पफुल है। अगर हम गलत चले गए तो ये नहीं टूरिस्ट है हम तेरी हेल्प क्यों करेंगे,
बहुत हेल्प करते हैं। अभी हम पैलेस की तरफ जा रहे हैं, हमें लगा था पैलेस इधर है ब्रिज के, पर ब्रिज के उधर है पैलेस, तो आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं। इस ब्रिज से हम आए थे और इसी ब्रिज से हमें जाना है। और मैं फिर से इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, इस बार दूसरी साइड जाने के लिए, बैक टू जहाँ हम आए थे, गाड़ी पार्क करी थी, क्योंकि जो पैलेस है वो दूसरी साइड है। आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितना तेज़ फ्लो है। देखो अब पैलेस कवर करेंगे। म्यूजियम हमने एक देख लिया, लेकिन इधर भी लिखा है लेट्स सी वी विल कवर इट। ये है वो पैलेस जिसको हम ढूंढ रहे थे, यबको पैलेस तुर्तुक। गाइस यहाँ से अभी टिकट ली है और हम सर के साथ अभी जाएंगे पैलेस घूमने के लिए। 100 टूर रुपीज़ करूँगा, गाइडेड टूर। सर हमारे गाइडेड टूर है। और 100 तो ये अभी हम गिफ्ट सेक्शन जैसे में जा रहे हैं। हवेली का 3 सेक्शन, ये हवेली है तो यहाँ 3 सेक्शन में बनाया गया। सब पीछे खाना बनाना, फैमिली सेक्शन, ऊपर गेस्ट सेक्शन। ओके, तो ये आइबेक्स का रियल हॉर्नर स्कल है। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है, आपको पता होगा, जो इन पहाड़ियों में होता है। बल्कि लोग इसको गुड विशेस या वेलकम के लगा जाता है। इसके ऊपर जो रिंग या नोट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होते थे। इसमें 16 रिंग्स है, लगभग ये 8 साल का होंगे जब ये जिंदा थे। 2 रिंग 1 ईयर काउंट। हाँ, ठीक। वरना क्लाइमेटिक फैक्टर भी होता है बहुत सारा। मैं छू सकता हूँ हाँ इसको? हाँ जरूर। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी का आपको नजर आएंगे, जैसे आपने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है ना, तो ये मैप बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, रफ एक मैप है। इसमें पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है, ये सारा कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हमें अभी यहाँ पे हम यहाँ तुर्तुक में है, ये ग्राफली मैप है। तो इसमें जो ग्रीन जो पार्ट है, ये अभी पाकिस्तान में, जैसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये वाला पार्ट। हाँ, ये पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ओके है। तो जो बल्तिस्तान है वो, मतलब अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो क्या पाकिस्तानी हिस्ट्री और बल्तिस्तान की हिस्ट्री सेम है या फिर डिफरेंट है? बल्तिस्तान एक रीजन है। इट्स अ रिलीजन। रीजन इट्स अ रीजन। हाँ, इट्स अ रीजन। तो वो देन फिर डिफरेंट ही हो गया। अगर बहुत 400-500 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं तो बल्तिस्तान मतलब एक, हाँ, वो तो जैसे कि दिल्ली भी अलग था, दिल्ली भी अलग था, पूरा सारी states हिंदुस्तान अलग थी, प्रिंसेस पूरी स्टेट states थे। हाँ, princely उसी states तरह बल्तिस्तान अलग था। यहाँ पे अलग सी मतलब डायनेस्टीज रूल करते थे, या 3 डायनेस्टीज है शायद। और इसमें अभी हमारे पास कौन सी विलेज है? 4 विलेज है। तुर्तुक एक ब्लॉक है, यहाँ पे सिर्फ तुर्तुक का नाम लिखा हुआ है, बट तुर्तुक एक ब्लॉक है। तुर्तुक में 4 विलेजेस आते हैं, तुर्तुक, चुलुंखा, ट्याक्शी और थंग। क्या दोबारा बोल सकते हैं? तुर्तुक हो गया, चुलुंखा और ट्याक्शी और थंग। तो हम ये सोच सकते हैं कि मतलब ये बता सकता हूँ मैं कि तुर्तुक एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अच्छा, ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है। हाँ, ब्लॉक। तो उसके अंदर 4 विलेजेस आते हाँ हैं। हाँ, ठीक है। आप बाहर से टिकट लेके। यहाँ पे बारिश हो रही है इस टाइम पे, आप देख सकते हो व्यू। और ये जो रीजन की बात कर रहे थे वो बल्किस्तान की बात कर रहे थे कि बल्किस्तान का जो रीजन है उससे रिलेटेड ये चीज़ें प्रिजर्व करी हुई हैं यहाँ की म्यूज़ियम में।
सारा लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये भी हिल रहा है। ये बालकनी होती थी और अभी हम इधर थे। मैट के साथ में मैट पे कितनी है? ये ऊपर जाने का रास्ता है, अभी हम जाएंगे। हाँ, वहाँ से जाएंगे। आगे से आगे से जाएंगे। आगे आगे नहीं बना सकते वीडियो भी? बना सकते हैं, बाद में बनाओ नीचे वाली वीडियो बाद में। पहले मैं टूर कंप्लीट करूँगा। ऊपर ऑलरेडी 3 लोग हैं शायद। हाँ, वो लोग चले गए थे। ऐसे में एंट्री ली थी। पत्थर का यहाँ पे पत्थर पे रखते हैं, मेरे ख्याल से डोर मैट की तरह होगा। अच्छा अच्छा। एक पेड़ में है और इसके नीचे क्या है? क्या दूसरा फ्लोर है? पत्थर के मिट्टी। नीचे बेस क्या है? और लकड़ी है। हाँ, अच्छा इसके नीचे भी लगता है। तो यहीं से गेस्ट वहाँ पे एक दीवान ताज जैसा या कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ पे उनसे मिल के यहीं से वापस। जो नीचे वाला फ्लोर जो हमने देखा वो एक प्राइवेसी में रहता था, ना गेस्ट मिल पाते ना खाना बनाने वाला। तो जो यहाँ से गेस्ट आए तो ये दरवाजे पे क्या है, टोस्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको एक जन टोस्ट लगाइए। तो इनके ऊपर जो है ना, इनके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगा हुआ है, ये क्या है? इनकी जगह पहले प्रेशियस स्टोन्स थे कहते हैं। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से नीचे तो ये रास्ता था वो जिससे हम नहीं आए, हम बाहर से आए। एक और रास्ता बना लिया गया। इसको योडूम बोलते हैं। योडूम इनका रिलीजियस सिंबल से होता था इस्लाम से पहले। अभी भी जो बल्तिस्तान आर्किटेक्चर्स में ये जो पैटर्न बहुत यूज होता है। हाँ जी। तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे शूज निकाल के आप अंदर जाएंगे, अंदर आपको हिस्ट्री बताएंगे और आपके सामने तो आईबेक्स का रियल हेड है। इसी के नीचे आपको याद का टेल आईबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है, मेन पहाड़ी में इनका रियल हेड है। आप वहाँ पे शूज निकाल सकते हो। वो जो स्कल था, वो ये स्कल नहीं, पूरा हेड है। इसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये बैठने की जो बेंच है वो भी शीप से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। शूज उतारने के लिए। और ये भी रियल है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। में राजा की फैमिली, आप फैमिली गेट से सर नहीं आए आपको आपको शूट कर सकते हैं। हाँ, अभी राजा के फैमिलीज रहते हैं आसपास कहीं पे? हाँ रहते हैं। रहते हैं। सरी राजा जी है ना, सरी तो राजा है आके। अच्छा, वो मेरा नाम है यब्गो मकान काचो, तो सर अभी 1958 वाला। तो यब्बो पैलेस के सर अभी है मैं राजा। राजा तो उनका 47 पर आता है, मैं 47 जनरेशन डायनेस्टी का। वो काला जैकेट पहने और मेरा दादा है जो पास से 85 पर पहुंचा था। बीच मेरा पापा गुट हुए, जो तलवार से हाथ में वो मेरे गुट हुए। अच्छा, हम कितने लकी हैं आपको देख पाए। मैं आज यहाँ पे मेरे और यहाँ पे आदमी वर्कर नहीं आया आज, अच्छा, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। सब हमेशा नहीं बैठते। सर हमारी किस्मत है। किस्मत है सर हम यहाँ पे मिल पाए। ये अल्लाह ताला का
तकदीर है किसी का शुक्राना है मुलाकात का जो मुकद्दर में लिखा है तो कहीं ना कहीं पर हो जाता है। राजा जी, ये जो मुकीम खान जी थे, जी तो इनसे पहले कौन सा रिलीजन था, इनके बाद इस्लाम पारसी थे। ये मुकीम खान जो है पारसी था। इससे मुकीम खान का बेटा शाह आज़म खान ये पहला इस्लाम राजा है। इससे पहले सब पारसी थी जो आग और पर्शियन सूरज- कल्चर। हाँ, आग और सूरज को पूजा करता था। ईरान में था ना वही मजहब। अच्छा अच्छा। ईरान में एक ज़माने में पारसी थे, पारसी पर्शियंस जो आग और सूरज को पूजा करता है। स्वराज क्या होता है सर? सूरज सन, सन, आग और सन, फायर एंड सन। हाँ उसको पूजा करता है। आपके साथ फोटो खींच सकते हैं? हाँ खींच सकते हैं आप। तो अपने मोबाइल को दे दो। हाँ, मैं लेता हूँ आपकी फोटोज। तो अभी हम जिस पैलेस में हैं ये वहाँ के राजा हैं और यहाँ पे इनकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे दिल में बहुत आराम आ जाता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये इनके दादाजी हैं और ये इनके एक इनमें से दादाजी हैं, एक पापा हैं और ये खुद हैं जो ये राजा हैं यहाँ के। आप जैसा अच्छा लगे। और इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि कितना अच्छा है। 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ फिर 1971 में की लड़ाई में 4 गांव इंडिया ने जब जीत लिए। 5 साल इस जगह पे पाकिस्तान ने हेडक्वार्टर बना के रख रखा था, डेली मार्च करते थे। तो अच्छा लगा आपसे मिलके और समय हमने यहाँ पे दिया। शुक्रिया, थैंक यू। फिर आप आइए उधर या कभी हम आएंगे तो मिलेंगे आप। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये बालकनी है, बारिश हो रही है एंड अभी मैंने यहाँ के राजा याकूब जी के साथ उनसे डिस्कशन किया उनके शासन के बारे में और उस समय के बारे में जाना। बहुत ऐतिहासिक उनकी ज़ुबानी वो बोल रहे थे कि आप लोग लकी हो कि आप लोग आज आए हो इस समय में, वरना मेरे नौकर होते हैं यहाँ पे वो बताते हैं चीज़ें। और सच में बहुत अच्छा टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बनाई, मैंने रॉ रिकॉर्ड करी है जितना पॉसिबली मैं आपके लिए कर सकता था। आईफोन की बैटरी इस टाइम 1% है और ये कभी भी बंद हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको अभी रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे जब बैटरी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू भैया। आपका क्या नाम? शहनवाज। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? कहाँ पे? इस जगह पे, इस जगह की ध्यान रख रहे हो? इसी गांव से हो? हाँ। अच्छा, तो फिर भी कितना कब से हो यहाँ पे ना? मतलब आप पहले पढ़ाई करी होगी फिर आए होगे इधर? नहीं, पढ़ाई भी अभी भी पढ़ाई भी करता है, ये भी होता है सब कुछ। अच्छा, ये भी होते हैं टूरिस्ट का ध्यान रखना और ये सब चीज़। कल्चर को दिखाना बहुत अच्छा कल्चर अच्छा लगता है। दिखाना कल्चर को कितना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए आप। साइड में शुक्रिया। आके देखते रहना। ठीक है, ओके, बता रहे हैं, रिस्की है। ध्यान रखेंगे हम। और डालना नहीं, आराम से। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम यहाँ जगह से निकल गए हैं। तो पैलेस के बाद अभी हम थांग के लिए निकल चुके हैं। बहुत पीछे बारिश हो रही थी, कुछ राइडर टर्न ले रहे थे, टर्न लेते हुए स्किड भी हो जाता है पैर कई बार लोगों का। एंड वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। मौसम आप देख सकते हो। तो अभी मैं हूँ लास्ट ब्रिज ऑफ दिस थांग विलेज। तो कुछ ये नज़ारा है थांग विलेज का। दो किलोमीटर में हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आपको ऊपर बादल दिख रहे होंगे कितने पास है पहाड़ के, और यहाँ पे हम चल रहे हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है। इवन अगर दूर से देखा जाए तो इधर भी बादल हैं और नीचे हमारे रिवर चल रही है। और ये गाड़ी पता नहीं क्यों दिल्ली का नंबर है, बट लद्दाखी लोग ही बैठे और पूरा रिवर्स करके ले जा रहे हैं।
वो जगह बनाने के लिए इतने पीछे तक गए थे क्योंकि सिंगल लेन था और ज़्यादा साइडों में जगह नहीं थी। In 200 meters, you will arrive at your destination. और जाने का रास्ता कहीं और से क्या यहीं से है? वो देख के आना यार। कोई भी नहीं है, किससे पूछा जाए रास्ता। आगे ही जाएंगे हम। तो अभी हम नीचे चले गए थे और नीचे से अब हम ऊपर आए हैं। वो बस वहाँ पे म्यूज़ियम है और कुछ नहीं है, और कोई पर्सन भी नहीं दिखा जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। मैंने अंदर जाके देखा तो तो गाइस अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ पाकिस्तान से। थांग, ये विलेज जो है इसका नाम है थांग, और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे, और इंडियन फ्लैग भी दिखेगा। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था सब कुछ कि वी आर प्राउडली स्टैंडिंग एट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पाकिस्तान। एंड ये लेह लद्दाख का ट्रिप 20 डेज़ का बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं। एंड आज मैं एक राजा जी से भी मिला उस जगह के, जो तुर्तुक में पैलेस है वहाँ के। बाइकर्स खड़े हैं लाइन से। पहले तो आप नज़ारा देखो ये, और जो पीछे मेरे पहाड़ है, इस पहाड़ से 2.2 किलोमीटर्स दूर पाकिस्तान है। ये थांग विलेज में ये जगह है, मस्ट विज़िट प्लेस है। आप अपना लेह लद्दाख का सर्किट प्लान कर रहे हो तो इस विलेज में आप ज़रूर विज़िट करें। एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, और इसकी इधर की तरफ इंडिया है, इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो पीछे। एंड बस 2.2 किलोमीटर्स हम पाकिस्तान से दूर हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थांग एट द इंडो-पाक बॉर्डर, यू आर जस्ट 2.2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम POK, गिलगिट बल्तिस्तान। यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि इंडिया में ये इंडियन विलेज थांग के नाम से जाना जाता है, और पाक विलेज में फरनू के नाम से जाना जाता है। पढ़ सकते हैं आप इसको। 1971 में ये सेपरेट हो गए थे। इधर की तरफ है अभी हम इंडिया में, और अगर हम 2.2 किलोमीटर्स उस साइड जाएंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में है। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, किचन्स है, और इनके लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ की। बाकी जो सेपरेशन के टाइम पे चीज़ें हुई थी उससे रिलेटेड एक बैनर था, पोस्टर था, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए ताकि आप उससे आराम से पढ़ सको कि इंडिया में थांग विलेज के नाम से जाना जाता था, और वहाँ पे शायद
पुरनू विलेज के नाम से आता था, लिखा था। मैं एक बार और कंफर्म पढ़ूंगा। वहाँ पे सामने कहीं पाकिस्तान है जो 2.2 किलोमीटर अवे है, जो मैंने आपको पूरा कवर किया। और ये था थांग विलेज। अब हम वापस जाएंगे अपने हुंदर की तरफ एंड 5:30 तक पहुँचेंगे। अभी 6:30 बज रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर स्टैंडिंग एट 1971 वॉर आर्मी बेंगर। एंड ये भी आप पढ़ सकते हो, जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान एंड वी आर प्राउडली स्टैंडिंग एट थांग। बादल उधर ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में। 2.2 किलोमीटर है बस उस साइड में। एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है लास्ट इंडो पाक बॉर्डर विलेज इन थांग। चलते हैं अब थांग विलेज से इंडिया पाक बॉर्डर एंड आगे का कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2.2 किलोमीटर दूर था बस यहाँ से पाकिस्तान। यहाँ पे जो लोग थे वो बालिस्तान वाले लोग भी थे जो यहाँ पे रह रहे थे कुछ लोग। एंड इंडिया में इसको थांग विलेज बोला जाता है जैसा मैंने बताया आपको। एंड पाकिस्तान में दूसरी तरफ पे 2.2 किलोमीटर दूर में इसको फरनू विलेज के नाम से जाना जाता है। अभी धूप से फिर से शेडो आ चुकी है क्लाउड की। एंड अगर आप आगे देखो तो आगे तो बहुत ज़्यादा ही मौसम खतरनाक हुआ पड़ा है। प्रोबेबली चलेंगे देखेंगे कि वहाँ पे भी फिर बारिश हो रही है नहीं हो रही। आते हुए जैसे आपने देखा कितनी बार जगह बारिश हो रही थी, कितनी जगह नहीं हो रही थी, होती है फिर बंद हो जाती है। ऐसे ऐसे मौसम रहता है पहाड़ों में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज अ को पैसेंजर, एज अ ड्राइवर भी। हमने 2 सेकंड का ब्रेक लिया बस वो पहाड़ कैप्चर करने के लिए। आप मौसम देखो, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है पक्का आगे। और इधर धूप निकली हुई है इस वाले पहाड़ पे, और उस वाले पहाड़ पे मौसम इतना ख़राब हो रहा है, और जिस पहाड़ पे हम चल रहे हैं उस पे शेडो है। सो अभी हम जा रहे हैं अपने हुंदर विलेज जहाँ हमने स्टे लिया है। एंड पीछे हमने कवर किए प्लेसेस आप लोगों के लिए। एंड आगे करते हैं कंटिन्यूस जर्नी को। गाइस नेक्स्ट टर्न हमारा है इस ब्रिज पे। ये वही ब्रिज है जिससे हम आए थे, 1 बाय 1 का टर्न होता है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड फाइनली हमारा टर्न आ चुका है। हम रॉ साउंड रिकॉर्ड करेंगे।
और एक और ब्रिज आ चुका है और इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 5 किलोमीटर्स की स्पीड और एक टाइम में एक ही व्हीकल जाएगा। सो गाइज हम लोग आ गए हैं तुरतुर तांग से होते हुए एंड अभी यहाँ से हुंदर बस बचा है हमारा 8 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट हम आ गए हैं अपने होटल पे जहाँ पे हमने स्टे लिया था। एंड बीच में मेरी थोड़ी आंख लग गई 10-15 मिनट के लिए, तो इधर गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, वो हो जाता है। एंड यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है इस जगह का, क्योंकि इसी जगह से हम गए थे और उस टाइम पे यहाँ पे बारिशें हो रही थी एंड अभी वापस से धूप निकल चुकी है। पहाड़ों के मौसम बदलते रहते हैं। तो गाइस हम अपने होटल आ चुके हैं एंड ये कुछ नज़ारा है। शाम के बज गए हैं 6। डिनर करके आए हैं और अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो। पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे लाइव था एंड अब एकदम से मौसम, रात तो हो ही रही है और फिर भी मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया है। किस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस डे 7 ऑफ 20 डेज लेह लद्दाख ट्रिप। एंड लाइव भी आ गए, डे 6 की ब्लॉग भी, वीडियो भी लाइव हो गई एंड पूरा प्लेसेस भी कवर कर लिए और एक किंग से भी मिले आज हम। लाइक मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी किंग से मिला हूँ एंड उनके साथ अराउंड 30+ मिनट्स का डिस्कशन हुआ था। सारा व्लॉग में नहीं डाल सकता क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 30 मिनट्स उन्हीं का कन्वर्सेशन था। तो इसको मैं जब हमारी सीरीज़ हो जाएगी उसके बाद सेपरेटली अपलोड करूँगा ताकि आप लोग उसे आराम से सुन सकें, क्या बातें हुई, उनकी जीवन शैली कैसे थी, उन्होंने जीवन कैसे जिया, क्या हिस्ट्री थी उन्होंने बताई जो हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, ट्रैवल मोर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।